प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो शिवराज सिंह चौहान जी जो काम किए हैं, वो काम लोगों को दिखता है और लोगों को उससे फायदा पहुंच रहा है, उसी का ये परिणाम। आप लोग कह रहे हैं मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है, क्या इस बात की गारंटी है कि अगर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनाव के नतीजे आए, 3 राज्यों में आपका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा, 3 राज्यों में आप सरकार बना रहे हैं, तो 2024 में भी राह इसी तरह आसान होगी? बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, मामला 2019 वाला नहीं है, आपको नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ना है। कई तरह से ये चर्चा है, कयास है, दावा हम भी नहीं करते हैं कि प्रदेश नेतृत्व ने मुहर लगा ही दी है, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हुई, फिर आपसे फिर आज बात हो रही है, तो जाहिर तौर पर यह सवाल बनता है, क्योंकि चर्चा काफी तेज है कि आपकी जो तैयारी है वो मुकम्मल है, आप लोकसभा चुनाव के मैदान में आ रहे हैं, और आपसे जब बात हो रही है तो फिर कई तरह के कयास लगते हैं, कई तरह की जानकारियां सामने आती है। उसी में एक जानकारी यह भी है कि प्रदेश नेतृत्व के स्तर से भी बहुत दिक्कत आपकी उम्मीदवारी को लेकर नहीं आ रही है, जो हमारे पास जानकारी है। अब आपके सामने पता नहीं क्या चुनौतियां हैं, लेकिन क्या और क्या खास तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी? मेरे सामने चुनौती ऐसा कुछ नहीं है कि जो परेशानी खड़ा कर सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, मेरे प्रति लोगों का प्यार, मेरे काम को सराहना, और प्रदेश नेतृत्व ने भी मेरे काम को सराहा है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा और सहरसा के बड़े नामचीन आई सर्जन और उतने ही नामचीन समाज सेवी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। फिलहाल पहचान यही है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा हैं, कद्दावर चेहरा हैं, और डॉक्टर साहब से बातचीत होगी। चूंकि हम लोग सहरसा में हैं और सहरसा में लोगों का मिजाज जानने निकले हैं, सहरसा मधेपुरा में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों का मिजाज क्या है, डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गई है। डॉक्टर साहब, कल जो थोड़ी बहुत हमारी बातचीत हुई, संयोग से हम लोग सहरसा में उस वक्त हैं जब कल 4 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आए हैं। तो जाहिर है इंटरव्यू की शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी कि जो 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का, आप जैसे नेताओं कार्यकर्ताओं का हौसला किस कदर बढ़ा है, कैसे इन नतीजों को देख रहे हैं? ये तो निश्चित रूप से हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है और हौसला बढ़ाने वाली बात जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। और साथ ही साथ लोगों में जो विश्वास पैदा किया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के प्रति, उससे हर एक कार्यकर्ता आशान्वित है और उत्साहित है। और भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए जो काम कर रही है, वो काम और इससे पहले के तुलना में किसी भी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। ये मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है। राजस्थान में तो उम्मीद भी है थोड़ी बहुत, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के लिए बहुत संभव नहीं है, लेकिन मामला तो यहाँ उल्टा हो गया। मध्य प्रदेश में ही सबसे भारी अंतर से, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की जीत हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी के काम बोल रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जो जो योजनाएं लाई और जितना सफलतापूर्वक उन योजनाओं को लोगों के बीच रखा और उसका जो लाभ लोगों को पहुंचा है, उसी का ये परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो शिवराज सिंह चौहान जी जो काम किए हैं, वो काम लोगों को दिखता है और लोगों को उससे फायदा पहुंच रहा है, उसी का ये परिणाम। आप लोग कह रहे हैं मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है, क्या इस बात की गारंटी है कि अगर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनाव के नतीजे आए, 3 राज्यों में आपका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा, 3 राज्यों में आप सरकार बना रहे हैं, तो 2024 में भी राह इसी तरह आसान होगी? बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, मामला 2019 वाला नहीं है, आपको नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ना है, लालू नीतीश की दोस्ती अपने आप में एक तिलिस्म है। तो इससे लगता नहीं कि मामला अभी भी मुश्किल है बीजेपी के लिए बिहार में? वो तिलिस्म तो इस बार टूट जाएगा जी। वो तिलिस्म जो पहले था, वो तिलिस्म अब नहीं है, तिलिस्म टूट गया है। जो हमारा यहाँ पर
वोट बैंक है, जी जो नीतीश कुमार जी जिसको अपना वोट बैंक समझ रहे थे, वोट बैंक उनका टूट चुका है। यहाँ पचपनिया समाज एकजुट हो गया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और वही उसी को अपना शक्ति समझ रहे थे नीतीश कुमार, जो शक्ति उनका खत्म हो चुका है। आपकी सक्रियता, क्योंकि हम सहरसा में हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आपके बारे में भी मिली। जिस तरह से आप सक्रिय हैं सहरसा में, उसके आसपास के इलाकों में, आपकी सक्रियता को लेकर जो जानकारी हमें मिली, उससे फिर ये सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है, और आप मिल गए हैं तो ये पूछना भी बनता है, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी अगर मेरे कैंडिडेचर को मान्यता देती है तो मैं अवश्य लड़ूंगा। तो फिर आप तो इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि आपकी तैयारी उस तरह की है, बस पार्टी के फैसले का इंतजार है, पार्टी आदेश दे तो फिर आपकी तैयारी मुकम्मल है। तैयारी मेरी नहीं है, तैयारी यहाँ की जनता की है, जी जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है और उन्होंने हमें हमेशा उत्साहित रखा है इस मामले में, जी और वो हमें इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं नहीं तैयारी कर रहा हूँ, जनता मेरे लिए तैयारी कर रही है। कई तरह से ये चर्चा है, कयास है, दावा हम भी नहीं करते हैं कि प्रदेश नेतृत्व ने मुहर लगा ही दी है, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हुई, फिर आपसे फिर आज बात हो रही है, तो जाहिर तौर पर ये सवाल बनता है, क्योंकि चर्चा काफी तेज है कि आपकी जो तैयारी है वो मुकम्मल है, आप लोकसभा चुनाव के मैदान में आ रहे हैं, और आपसे जब बात हो रही है तो फिर कई तरह के कयास लगते हैं, कई तरह की जानकारियां सामने आती है। उसी में एक जानकारी यह भी है कि प्रदेश नेतृत्व के स्तर से भी बहुत दिक्कत आपकी उम्मीदवारी को लेकर नहीं आ रही है, जो हमारे पास जानकारी है। अब आपके सामने पता नहीं क्या चुनौतियां हैं, लेकिन क्या और क्या खास तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी? मेरे सामने चुनौती ऐसा कुछ नहीं है कि जो परेशानी खड़ा कर सके। जी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, मेरे प्रति लोगों का प्यार, जी मेरे काम को सराहना, जी और प्रदेश नेतृत्व ने भी मेरे काम को सराहा है। जी इसलिए मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि तैयारी हमारी पूरी। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार थे। पहचान ये कि सहरसा के बड़े और नामचीन आई स्पेशलिस्ट हैं, आँखों के डॉक्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे हैं, और जितने नामचीन आई स्पेशलिस्ट हैं, उतने ही नामचीन इस इलाके के समाज सेवी भी हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है, और अच्छी बात यह रही कि बहुत साफगोई के साथ डॉक्टर साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि भाई तैयारी मुकम्मल है, पार्टी आदेश करे तो मैदान में कूद जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।